जो हैंग किया हुआ डेड बॉडी था उसकी कोई तस्वीर वायरल नहीं हुई है और बिना पुलिस को बुलाए उसको कैसे उतार दिया गया। जो हैंग किया हुआ बॉडी था तो नियमतः अगर कोई सुसाइड करता है तो पुलिस के आने तक उसका इंतजार करता है। दरवाजे को पुलिस तोड़ती, बॉडी को पुलिस उतारती और इसके उलट मतलब बिना पुलिस को आए ही दरवाजा को तोड़ दिया जाए। आपको यस 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 साजिश हुई है यार, सस्पिशन में तो है ही साजिश हुई है, साजिश है कहीं ना कहीं कि ड्रग पेडलर लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, तो कंफर्म हो गया। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई इस मामले में। रवैया बिल्कुल नियमों की मतलब परे जा करके और हर वो प्रयास किया गया कि ये बिहार पुलिस जो है वो जांच नहीं कर सके। इसके लिए जितनी भी तिकड़मबाजी उनको करनी थी उन लोगों ने सारी तिकड़मबाजी भिड़ा दी। और संजय राउत का जो बयान है वो सही कैसे है? संजय राउत हर हाल में अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे वो क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों डरे हुए हैं, ये पूरे भारत की पब्लिक जानती है। महाराष्ट्र के भी मर्डर अटेम्प्ट है, मर्डर किया गया है और षड्यंत्र है और बहुत बड़े बड़े चेहरे इसके पीछे हैं। और कंगना रनौत जी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के कुछ बड़े बड़े युवराज भी का भी इनके पीछे हाथ इस केस में है, जिनको महाराष्ट्र की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, भरपूर कोशिश कर रही है। और कंगना रनौत जी के इसी स्टेटमेंट के बाद ये लोग पागल कुत्ते की तरह कंगना रनौत के पीछे पड़े हुए हैं। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। मैं रैना सिंह सहयोगी टूना पासवान के साथ। आज आरा भोजपुर बिहार में जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्हें बीजेपी बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। उसके बाद वो आज पहला चुनाव यात्रा था, चुनाव के लिए यात्रा था, कार्यकर्ताओं से मिलना था, जो कि आरा से शुरुआत उन्होंने किया है। इसी बीच हमारे बीच यहाँ पे आ चुकी हैं आरा भोजपुर बिहार में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष साहिबा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कंगना रनौत का जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के साथ कई सारी बातें चल रही हैं और बीएमसी के द्वारा उनके घर को तोड़ा जाता है, तो ये सब प्रकरण जो हो रहा है, आखिर क्या इस पे महिला टीम की अध्यक्षा का कहना है और किस तरीके से ये कह रही हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं रानी राय से। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है आशा एक भारत में। नमस्कार। किस तरीके से देख रही हैं, बहुत सारा आज तो आए थे वहीं के पूर्व मुख्यमंत्री साहब, किस तरीके से, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, किस तरीके से दिशा निर्देश दिया उन्होंने आप लोगों को चुनाव को लेके, क्या रणनीति होगी बिहार खासकर भोजपुर बीजेपी की? अभी हमारे बीच महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आए और सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने परिचय लिया और उसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने यही कहा कि इस बार का चुनाव होगा वो एक डिफरेंट वे में लड़ा जाएगा और इस बार कोई भी बड़ी सभा नहीं होने जा रही। क्या डिफरेंट मतलब किस तरीके से? डिफरेंट वे में ये होगा कि जैसे हर बार की तरफ बड़ी बड़ी रैलियां और बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी, हजारों हजार के लोगों को भीड़ जुटती थी रमना मैदान में और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में या पटना गांधी मैदान में जुटती थी, तो इस तरह से इस बार नहीं होने जा रहा है। मतलब डिजिटल तरीके से भी होगा और डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क, कनेक्टिविटी। हाँ, इस बार जिस बात पर उन्होंने मुख्य रूप से फोकस किया वो यही किया कि व्यक्ति का व्यक्ति से संपर्क। और इसी तरह से हम लोग इस बार का जो कैंपेनिंग है, चुनाव प्रचार का जो अभियान है, उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। हर घर के हर दरवाजे पर हमारा हर कार्यकर्ता जाएगा और हम अपनी सरकार की पिछले 6 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। और इन 6 सालों में जो भी हमारी उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो या 3 तलाक की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, या हमारे देश में जो भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो भी सरकार ने काम किया है और युवाओं के रोजगार के लिए बाकी जितने भी हमारी सरकार ने काम किए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी गरीबों के लिए, जिस तरह से जनधन खाते में हमारे कोरोना काल में माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा आया, हमने हमारी सरकार ने 8 करोड़ बहनों को मुफ्त गैस का सिलेंडर दिया। किसी सरकार ने क्या ऐसा काम किया था? हमारे गांव में माताएं और बहनें चूल्हा फूकती थीं और धुएं से उनकी आंख में आंसू आते थे। जिन माताओं और बहनों की आंख के बहते आंसुओं को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पोंछने का काम किया। अभी कोरोना काल में भी 3 गैस सिलेंडर
उन लोगों को फ्री दिया गया। बहुत सारे काम है जिनको मैं अभी उंगलियों पे काउंट नहीं करा सकती हूँ राइट नाउ। तो इनके बारे में हम डोर टू डोर जा करके बताने का काम करें। दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी कंगना रनौत के साथ कई सारी बातें चल रही हैं महाराष्ट्र सरकार को लेके। संजय राउत का भी बयान आया था कुछ दिन पहले। ये सारी प्रकरण पे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सारा न्यूज़ देखा होगा। क्या कहना है आपका, किस तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं एज ए महिला? अब महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा। हाँ, सवाल यही है कि बीएमसी के द्वारा जिस तरीके से घर तोड़ा गया उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगी कि जब सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, जब ये सीबीआई को हैंड ओवर नहीं किया गया था, और उस समय चूंकि ये जो केस था सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर थे, जो इन्होंने ये जो केस किया था, तो इस केस की सिलसिले में हमारे यहाँ के जो एसपी वहाँ जांच के लिए गए, उनको क्वारंटीन कर दिया गया। एसएसपी तो उनको 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए उनको क्वारंटीन किया गया, और जांच में बिल्कुल ही असहयोगात्मक रवैया, बिल्कुल नियमों की मतलब परे जा करके, और हर वो प्रयास किया गया कि ये बिहार पुलिस जो है वो जांच नहीं कर सके। इसके लिए जितनी भी तिकड़मबाजी उनको करनी थी, उन लोगों ने सारी तिकड़मबाजी भिड़ा दी, और अंततः ये केस जो है। ऐसा नहीं लगता है कि महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरों को बचाना चाह रही है, जो ड्रग एडिक्टेड हो या ड्रग लेते हो या ड्रग की पार्टियां करते हो? डेफिनेटली बहुत से ऐसे चेहरे सामने, बड़ी मछलियां जो है वो फंस सकती हैं। हाँ, डेफिनेटली वो उनका महाराष्ट्र सरकार के लोग भी फंस सकते थे। उनका ये एक्ट क्या लगता है आपको, क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार के जितने भी नेता हैं, कुछ नेता भी फंस सकते हैं? ये सामने आएगा, एवरीथिंग विल बी कम फॉरवर्ड, सब कुछ सामने आएगा कि अब सीबीआई के हाथ में जांच चला गया, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र सरकार इतनी डर क्यों रही है, तो ये भी तो सवाल है, क्यों डर रही है? तो जाहिर सी बात है, क्या है, क्या बात है जाहिर सी बात है, सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा। नहीं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? क्या इसके बारे में कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। ये सीबीआई को चूंकि केस ट्रांसफर कर दिया गया है, अब ये सीबीआई का काम है कि इस केस की सीबीआई जांच कर रही है, और कौन कौन से वो छिपे हुए चेहरे हैं वो एक के बाद एक सामने आएंगे, और इसमें हम लोग कुछ कंक्लूजन नहीं देंगे कि इसमें कौन दोषी है और कौन नहीं दोषी है। इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये काम सीबीआई का है, सीबीआई अपना काम कर रही है। अच्छा मैम, क्या लगता है संजय राउत का जो बयान था वो सही था? कितना सही था और कितना गलत? संजय राउत का जो बयान है वो सही कैसे है? संजय राउत हर हाल में अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे वो क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों डरे हुए हैं, ये पूरे भारत की पब्लिक जानती है और महाराष्ट्र की भी जनता जानती है। कंगना रनौत का भी काफ़ी सारा फोटो जो है वो वायरल हो रहा है, खासकर उनकी जो तस्वीर, उनका जो बयान था लक्ष्मीबाई पे, वो भी वायरल हो रहा है। ये सब चीज़ों पे आप किस तरीके से देख रही हैं? ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। ये चूंकि अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं, मैटर सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। जब तक उनके हाथ में था तब तक तो उन्होंने हर हाल में उस मैटर को दबाने की कोशिश की, और हमारे जितने भी पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनके साथ जो उन्होंने बेइज्जती किया और उनके साथ जो दुर्व्यवहार का काम किया, ये तो अपने आप में शर्मनाक है। कितने बड़े एसएसपी जैसे इतने बड़े पदाधिकारी, और उनके साथ उनको कैदी वाहन में उनको बैठा करके भेज दिया गया, मीडिया के सामने उनको लाने से रोका गया, वगैरह वगैरह। कितनी बेइज्जती हमारे पुलिस प्रशासन की हुई है, इतने वरीय पदाधिकारियों को के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। और उनको पुलिस के गेस्ट हाउस में, महाराष्ट्र पुलिस के गेस्ट हाउस में उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो उनकी गलत मंशा को दर्शाती है। महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री है और मराठी लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। बिहारियों को कई बार इस तरीके का देखने को मिला है कि कई बार उनको हटाया जाता है या कई बार उनको भगाया जाता है। कई टैलेंटेड लोग जो हैं वहाँ पे जो हैं वो छिप जाते हैं। कई सारे बड़े जो एक्टर रह चुके हैं उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। ऐसा नहीं लगता है कि महाराष्ट्र की जगह बिहार में भी होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री? बिल्कुल होना चाहिए, और हमारे बिहार में भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है। नहीं है, ये भी लोग मुंबई जाते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नाम की है, लेकिन जो शूटिंग होती है वो महाराष्ट्र में होती है। वो महाराष्ट्र में होते, इसके पीछे मैं एक चीज बताऊंगी आपको। उसका महाराष्ट्र का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो यहाँ पे भी तो है मैम, नालंदा में। सुन लीजिए, खूबसूरती की बात नहीं है। अब हमारे यहाँ जाड़े में शूटिंग जो होती है ना, तो गर्मी और जाड़े के कपड़ों वगैरह से थोड़ा सा उसका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। महाराष्ट्र का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ 12 महीने ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंडक पड़ती है।
वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट क्लाइमेट है। तो आप जाड़े में भी वहाँ ऐसे शर्ट पहन के वहाँ पे जा सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जाड़े में दिसंबर में आप ऐसे नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या नहीं आना चाहिए इसका मतलब? नहीं, तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है जिसकी वजह से उसका नाम बॉलीवुड पड़ा है, अधिक से अधिक वहाँ पे लोग शूटिंग करने के लिए, उस तरह का माहौल है, खूबसूरत जगह तो है उसकी है ही, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन खूबसूरत तो कश्मीर भी है। कश्मीर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, लेकिन वहाँ का जो मॉडरेट क्लाइमेट है कि सर्दी गर्मी एक समान 12 महीने वहाँ शूटिंग हो सकती है। कश्मीर में जाइएगा तो भाई 4 महीने बर्फबारी हो रही है, तो महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 महीने एक तरह का जो क्लाइमेट वहाँ का है, ये खास चीज़ है कि शूटिंग के लिए मुंबई को ही चुना जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या था या हत्या था? आप अपनी मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि CBI जांच चल रहा है, लेकिन आप लोगों के एंगल से क्या लगता है? आपने भी देखा होगा, क्या हो सकता है? इसको तो महाराष्ट्र पुलिस ने पहले ही इसको आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ तो केस ही नहीं हुआ। ठीक है, केस ही नहीं हुआ, खानापूर्ति किया गया, इसको खानापूर्ति कर दिया गया। उनका जो हैंग किया हुआ डेड बॉडी था, उसकी कोई तस्वीर वायरल नहीं हुई है, और बिना पुलिस को बुलाए उसको कैसे उतार दिया गया? जो हैंग किया हुआ बॉडी था, तो नियमतः अगर कोई सुसाइड करता है तो पुलिस के आने तक उसका इंतजार करता है। दरवाजे को पुलिस तोड़ती, बॉडी को पुलिस उतारती, और इसके उलट मतलब बिना पुलिस को आए ही दरवाजा को तोड़ दिया है। आपको यस साजिश हुई है? सस्पिशन में तो है ही, साजिश हुई है, साजिश है कहीं ना कहीं कि ड्रग पेडलर लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, तो कंफर्म हो गया। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गए इस मामले में, उनके भाई भी, सौभिक भी, हाँ वो भी गिरफ्तार हो गए, तो कंफर्म हो गया है। और उन्होंने इसको कॉन्फेस किया है, स्वीकार किया, रिया चक्रवर्ती ने इस चीज को स्वीकार किया है कि वो इस केस में है। लेकिन ये कई बड़े नाम आ सकते हैं अभी बॉलीवुड के। डेफिनेटली लगता है आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे, मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ। कितने आ सकते हैं? बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें। कितने लगभग कितने आ सकते हैं? सामने आएगा सबके सामने, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द सबके सामने आएगा। और बहुत बड़े बड़े चेहरे इसके पीछे हैं जो बेनकाब होंगे निश्चित रूप से। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। लेकिन कंगना रनौत को लेकर एक सवाल और भी होता है कि अभी जिस तरीके से BMC ने किया, 2018 से वहाँ पे कोर्ट में ये था, तो 2018 से अभी क्यों याद आया? ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी क्यों BMC ने जाकर तोड़फोड़ मचाया? और कंगना रनौत के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि 10:30 बजे हमें नोटिस का रिप्लाई आता है और BMC पहले से पहुंची रहती है। इस पे आपका क्या कहना? अभी इसलिए क्योंकि अभी SSR का जो ये मर्डर या सुसाइड का जो भी केस है, इस केस में सबसे पहले कंगना रनौत बिल्कुल बेहिचक निडर होकर के सामने आकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इसके पीछे ये सुसाइड नहीं है, इसके पीछे मर्डर अटेम्प्ट है, मर्डर किया गया है और षड्यंत्र है, और बहुत बड़े बड़े चेहरे इसके पीछे हैं। और कंगना रनौत जी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के कुछ बड़े बड़े युवराज भी का भी इनके पीछे हाथ इस केस में है, जिनको महाराष्ट्र की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, भरपूर कोशिश कर रही है। और कंगना रनौत जी के इसी स्टेटमेंट के बाद ये लोग पागल कुत्ते की तरह कंगना रनौत के पीछे पड़े हुए हैं। और तो आप इन कंगना रनौत के स्टेटमेंट के साथ सही मानती हैं या गलत? बिल्कुल 100% कंगना रनौत ने जो भी कहा है वो सही है। सही है। आप भी मानते? हम लोग कंगना रनौत के साथ हैं। मतलब आप भी मानती हैं इस बात? वो सही है, कहीं ना कहीं तो इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार की गलत मंशा है, और सरकार के बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो सरकार में शामिल हैं और इस केस में भी शामिल हैं, जिस वजह से उन लोगों को डर सता रहा है कि हमारा चेहरा बेनकाब होगा और हम अंदर चले जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमसे बात करने के लिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये महिला मोर्चा भोजपुर की जिला अध्यक्ष साहिबा है रानी राय जी, इन्होंने काफ़ी खुलकर बात रखती हैं, और जब भी इनसे हम बात करते हैं तो खासकर महिलाओं को लेकर बात होती है। कई सारी योजनाएं जो है भोजपुर महिला कमेटी को लेके इन्होंने विस्तार किया है, और कई सारे कोरोना काल में भी इन्होंने काम किए हैं। तो आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे पहुंचे हुए थे, और महाराष्ट्र से जुड़ा सवाल था, खासकर बिहार का उसमें कनेक्शन था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरीके से हत्या या आत्महत्या हुई है उससे जुड़ा हुआ मामला था कंगना रनौत का। तो बिहारी इसमें जरूर इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम लोगों ने भी सवाल किया है उनसे, पूर्व मुख्यमंत्री साहब से, इनसे भी हमने सवाल किया और आपने देखा किस तरीके से इन्होंने बेबाक होकर जवाब दिया है। कितने सहमत हैं आप जरूर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, और खबर अच्छी लगे तो जरूर खबर को शेयर कीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है आशा एक भारत, सहयोगी टूना कुमार के साथ मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। जय हिंद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।